Hello, good morning, friends. Welcome to this class. Welcome to Banking Learners YouTube channel. And दोस्तों, we discuss in this class the Hindu editorial vocabulary. ओके आज है दोस्तों 8 मई और आज हम 8 मई की क्या vocabulary का डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। तो वेलकम टू बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल। जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे क्लास की नोटिफिकेशन एंड अपडेट आप तक आ सके। चलिए दोस्तों, आज की वोकैबुलरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज क्या क्या वोकैब आई हुई है। जिन भी दोस्तों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मैं इस चैनल पर आपको द हिंदू एडिटोरियल के जो आर्टिकल्स आते हैं उनके वोकैब लेके आता हूँ, उनका डिस्कशन कराता हूँ, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ओके, आई होप आप सभी रेडी हो आज की क्लास के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं दोस्तों आज हमारे क्या क्या आर्टिकल आए हुए हैं। तो ये दो आर्टिकल्स आए हुए हैं आज एडिटोरियल में। पहला है आपका आर्टिकल अनविनेबल वॉर, यानी कि जो जिसे जीता ना जा सके एक ऐसा वार ऑन डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑपरेशन था एक कौन सा था, प्रोजेक्ट फ्रीडम, वो क्या हुआ है, उसे वो जीत नहीं सके हैं। द यूएस शुड परस्यू अ डील विद ईरान एंड नॉट टेक अ मैक्सिमलिस्ट स्टैंड। ओके, यानी कि जो यूएस था उसने जो परस्यू की थी डील, यानी ओवरटेक की थी डील विद ईरान के साथ, वो उससे क्या नहीं मैक्सिमलिस्ट स्टैंड नहीं अब लेगा। ओके, तो ये बोला गया है। तो ये पहला आर्टिकल था। जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम था वो क्या हो गया, अब सक्सेसफुल नहीं हुआ है वो पीछे हट चुके हैं। और दूसरा दूसरा आर्टिकल आया था वर्ल्डिंग हजार से, यानी कि हजार्ड्स का मीनिंग क्या होता है, नेचुरल आपदाएं। ओके, जो आपदाएं होती है नेचुरल, जैसे कि ऑन प्रिवेंटिंग एंड फाइटिंग फायर्स। ओके, जो फायर्स यानी आग लगती है बिल्डिंग वगैरह में, उसके बारे में बोला गया है। तो इंडिया को ज़रूरत है टू बोथ प्रिवेंट एंड फाइटिंग फायर्स, यानी कि इंडिया को ज़रूरत है ये सभी क्या लेने के लिए, प्रिवेंशन लेने के लिए, इस फायर को रोका जा सके। ओके, तो ये बोला गया था सेकंड आर्टिकल में। तो दोस्तों ये इस तरीके से दो आर्टिकल आए हुए हैं। उन दो आर्टिकल की वोकैब को लेके दोस्तों डिस्कशन हम करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या वोकैब आई हुई है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का दोस्तों पहला वर्ड है आपके लिए अल्टीमेटम। क्या है अल्टीमेटम? इसका मीनिंग क्या होता है, अंतिम चेतावनी, यानी कि लॉस्ट वार्निंग जो होती है आपको, बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं डेड लाइन। ओके, जिससे बिल्कुल अंतिम टाइम पे, बिल्कुल एंड टाइम पे दिया जाता है कि ये तुम्हारी डेड लाइन है, इससे आगे वो कुछ भी नहीं। तो वही है अल्टीमेटम को बोलते हैं हम, अल्टीमेटम्स। ओके, वार्निंग देना या फिर डिमांड्स देना या फिर फाइनल नोटिस देना, इसे क्या बोलेंगे, अल्टीमेटम्स बोलते हैं, यानी कि डेडलाइन या फिर अंतिम चेतावनी। आई होप ये वर्ड क्लियर है। नेक्स्ट इंटरफेरेंस। क्या होना, इंटरफेरेंस का मतलब सिंपल होता है हस्तक्षेप। आप किसी में कोई दखल अंदाजी कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो, तो उसे ही इंटरफेरेंस बोलते हैं। यानी कि इंटरवेंशन करना, ऑब्स्ट्रक्शन करना या फिर इन्वॉल्वमेंट देना किसी चीज़ में, आप घुस गए अचानक से, तो उसे इंटरफेरेंस बोलते हैं। सेकेंड वर्ड है। नेक्स्ट है हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज क्या होता है, शत्रुता या युद्ध जैसी स्थिति। सिनोनिम्स क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट करना, अग्रेशन करना, भड़का देना अचानक से, वॉरफेयर कर देना। ओके, तो ये क्या सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं हॉस्टिलिटीज के, यानी कि युद्ध जैसी स्थिति बना देना, अचानक से वॉर स्टार्ट हो जाना, उसे हॉस्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सीज फायर। सीज फायर मतलब होता है कि वॉर इज एंड, यानी कि युद्ध विराम, यानी कि जो वॉर चल रहा था वो रुक चुका है। ओके, तो उसे बोलते हैं सीज फायर होना, ट्रूस ट्रूस होना या फिर आर्मिस्ट होना, स्टॉपेज होना, ये सभी क्या होते हैं, इसके सिनोनिम होते हैं सीज फायर के। नेक्स्ट इज रिटेलिएट। क्या है रिटेलिएट का सिंपल मीनिंग होता है कि आप किसी ने आपके ऊपर कोई हमला किया और आपने बदले में भी उसके ऊपर हमला किया, यानी जवाबी हमला करना बोलते हैं इसे, यानी स्ट्राइक बैक कर दिया आपने, जैसे ही उसने किया आपने भी तुरंत पलटवार कर दिया। ओके, रिवेंज, आपने अपना बदला ले लिया, आउट सॉरी काउंटर अटैक कर दिया आपने, बदले के ऊपर बदला लगा दिया, तो यही होता है रिटेलिएट करना, जवाबी हमला करना। आई होप दोस्तों ये वर्ड सारे क्लियर होंगे। आज ये पहली स्लाइड के वर्ड्स हैं। ओके, अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक क्या होता है, विनाशकारी। ओके, यानी तबाही लाने वाला, काफी डिस्टेरियस है,
डेवास्टेटिंग है, आपत्तिजनक है, डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ही भयानक रूप में है, उसे बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। ओके, काफी विनाशकारी होना। तो ये इसका मीनिंग होता है, ये सभी इसके सिनोनिम है। डेस्टोरियस, डिवास्टेटिंग, डेस्ट्रक्टिव, ये सभी इसके सिनोनिम होते हैं। विनाशकारी इसका मतलब होता है कैटास्ट्रोफिक का। ओके, ये क्लियर है। कल से दोस्तों मैंने इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच सामने लिख दिया करूंगा यहाँ पे कि नाउन है क्या है, इससे आपको और हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंसेशंस। क्या होता है कंसेशंस का मीनिंग, क्या होता है रियायतें, यानी कि आपने किसी चीज में कोई छूट दे दी। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं कंसेशंस बोलते हैं, यानी कंप्रोमाइजेस कर देना, अलाउंसेस दे देना, फिर एडजस्टमेंट कर देना, किसी चीज में कोई छूट या रियायत दे देना, उसे बोलते हैं कंसेशन। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। पारस्परिक इसका मीनिंग होता है हिंदी में, या फिर म्यूचुअल होना, शेयर्ड होना, या फिर करॉस्पॉन्डिंग होना। इसके सिनोनिम्स होना रेसिप्रोकल होना, यानी पारस्परिक होना। ओके, कोई चीज समान समान है उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि इक्वल इक्वल होना। ओके, करॉस्पॉन्डिंग होना, एक ही तरीके से होना, उसे रेसिप्रोकल बोलते हैं। आई होप वर्ड क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है इसका इवैक्यूएटिंग। इवैक्यूएटिंग का सिंपल मीनिंग होता है सुरक्षित बाहर निकलना है, यानी कि आपने इवैक्यूएट कर दिया, आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे और जैसे इवैक्यूएट किया, नहीं आप वहाँ से एकदम सेफली निकल आए हो। रेस्क्यू कर लेना, रिमूव भी कर देना, निकाल देना, क्लियरिंग कर देना, साफ कर देना। ओके, ये सभी इसके सिनोनिम है। ये सभी वर्ड क्लियर होंगे। इवैक्यू इवैक्यूएट करना, सॉरी मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, इवैक्यूएट करना। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीवियस। ग्रीवियस का मीनिंग क्या होता है गंभीर होना, अत्यंत दुखद होना, बहुत ही ऐसा मूवमेंट आ जाना उसे देख के एकदम हो गया बस। सीवर होना, सीरियस कंडीशन है, या फिर काफी क्रिटिकल होना। ओके, कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, सीरियस कंडीशन आ जाती है, तो क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं काफी गंभीर सिचुएशन होना, यानी कि ग्रीवियस होना। ओके, होप दोस्तों ये सेकंड स्लाइड है आपकी, ये सभी आपके सेकंड स्लाइड के बड़ा इसका आप क्या करिए अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बाद में हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा कि सारे वर्ड आप कहाँ से पढ़ सकते हो। इस स्लाइड पे आपका पहला वर्ड है प्रिपेयर्डनेस। क्या है प्रिपेयर्डनेस, यानी तैयारी, आप एकदम रेडी हो, यानी कि रीड रीडीनेस होना, प्लानिंग होना, एकदम से अलर्टनेस होना। जैसे कोई एकदम से, जैसे फायर में क्या होता है, फायर अलर्ट क्या होती है, उनके पास जैसे ही कोई कॉल आता है तो तुरंत पिकअप करते हैं और तुरंत ही निकल जाते हैं, यानी कि वो एकदम से प्लानिंग उनकी पहले से सेट होती है। तो कोई भी कॉल आएगा तो हमें किस तरीके से प्लान करके जाना है। ओके, और उस कॉल पे उनसे क्या क्या जानकारी लेनी है, तो इस तरीके से प्रिपेयर्डनेस होना होगा किसी चीज़ को लेके, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है अत्यंत अधिक बाहर डालना। आपने क्या कर दिया, कोई चीज है उस पर ओवरलोड कर दिया, यानी वर्डनिंग डाल दिया। वर्डनिंग होना एक्सेसिव यूज, यानी कि अत्यधिक किसी चीज का यूज कर लेना। स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग होता है खिंचाव, ज्यादा हद से ज्यादा खिंचाव कर दिया, उसे बोलते हैं स्ट्रेनिंग करना। ओके, ओवरलोडिंग क्या होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम प्लस कर देना, ओवरलोड कर देना। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव सिंपल है, रोकथाम संबंधी स्टॉप को लेके होता है, यानी प्रिवेंटिव, यानी प्रिवेंटिव जैसे आपको कहीं यूज कर देखने को मिलता है प्रिवेंटिव मीजर्स, यानी कि रोकने वाले जो होते हैं ना उन्हीं को बोलते हैं। सिनोनिम्स यहाँ पर होता है इसका प्रिकॉशनरी, यानी कि रोकथाम के लिए जो स्टेप्स लिया था उसको ही बोलते हैं। प्रोटेक्टिव, सुरक्षित करना, डिफेंसिव करना किसी चीज को, वो क्या करना, सेफ सेफ करना। ओके, डिफेंसिव होता है। प्रिवेंटिव का मीनिंग क्या होता है रोकथाम। ओके, नेक्स्ट इज मलफंक्शनिंग। मलफंक्शनिंग आई होप सभी को क्लियर होगा। मोस्टली ये वर्ड होता है किसी मशीनिंग आइटम्स में मल फंक्शनिंग, यानी कि खराब हो जाना किसी को। ओके, तो खराब तरीके से काम करना मल फंक्शनिंग कहलाता है। कोई आइटम है या तो उसके अवलंब वो मल फंक्शनिंग कर रहा है, यानी कि सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। फेलिंग हो जाना है, यानी या फिर कोई ऑपरेशन हो गया, फेलिंग हो जाना, फेल हो गया, डिफेक्टिव हो गया, उसमें कुछ खराबी आ गई या फिर फॉल्टी हो गया, इसके सिनोनिम होता है मल फंक्शनिंग का सिंपल मतलब होता है कि नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, इट्स अ फॉल्ट। ओके, मल फंक्शनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सर्वेटिंग। एक्सर्वेटिंग का मीनिंग क्या होता है बहुत ही ज्यादा क्या होना, बैड सिचुएशन, स्थिति और
को और भी खराब कर देना होता है, यानी कि बैड सिचुएशन। आई होप दोस्तों क्लियर होगा, बैड सिचुएशन। बाकी दोस्तों इसका सिनोनिम्स क्या होता है, वर्सनिंग क्या होना, वर्सनिंग होना, एग्रावेटिंग होना, या फिर इंटेंसिफाई होना, जिससे भी क्या होता है इसके सिनोनिम्स। वर्सनिंग का मीनिंग भी होता है बहुत ज़्यादा बैड, खराब से खराब सिचुएशन कर देना। एग्जारवेटिंग का मतलब मीनिंग होता है किसी सिचुएशन को खराब से और बदतर खराब बना देना हो, नहीं बढ़ा देना हो, सिंपल यही। सॉरी ये एग्रावेटिंग है। एग्जारवेटिंग का मीनिंग होता है मेक सिचुएशन बस्ट टू बस्ट, ओके, यानी खराब स्थिति को और खराब करना, सिंपल। ओके, तो आई होप दोस्तों ये सभी आपको वर्ड क्लियर होंगे। ये आपकी तीसरी स्लाइड है, ओके, जिसमें मैंने आपको ये सभी वर्ड दिए हैं, और सर सारे ही वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, तो आप इनको क्या करिए, नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम में हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ते हैं, और हाँ क्लास आपके बड़े यहीं तक थे। बाकी ये सारे बड़ा आपको, अगर आपने स्क्रीन शॉट लिया है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो सिंपल आप bankinglearners.com साइट पे आना, वहाँ पर आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा, आज का कंटेंट लगा होगा, वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। और आपको वीकली मंथली ई बुक्स प्रोवाइड होती हैं वो कैब की, जो आप इसी साइट से ले सकते हो bankinglearners.com से, जहाँ पर आपको ई बुक्स लाइब्रेरी का एक ऑप्शन मिलेगा, वहीं पर ये क्या होगी सारी अपलोड होंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप एक्सेस कर सकते हो। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास में आने के लिए। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, ओके।